गुड मॉर्निंग बच्चों, वीपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समास के अगले क्रम में आज हम द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इसकी परिभाषा है संख्या पूर्वव द्विगु। बच्चों, ये इस समास की परिभाषा है कि संख्या पूर्वव द्विगु, यानी इस समास में प्रथम पद, जिसको हम पूर्व पद भी बोलते हैं, पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है। बच्चों, इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। अब पहला पद संख्यावाची होता है। अब आपको बता देता हूँ बच्चों, आप बोलोगे कि सर हमने समास पढ़े थे, उसमें हमने द्विगु समास तो नाम आए नहीं समास के भेद में। तो बच्चों, आपको बता देता हूँ, तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। एक होता है कर्मधारय, तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण और एक होता है बच्चों व्यधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष में हमने पढ़ा था, उसका भेद होता है कर्मधारय समास, और कर्मधारय का भेद माना जाता है द्विगु समास को। द्विगु समास को तो बच्चों देखो, द्विगु के नाम में ही द्वि है। द्वि का मतलब दो होता है, तो दो एक संख्या है, तो इसका प्रथम पद बच्चों संख्यावाची होता है। संख्यावाची का मतलब कोई भी संख्या होती है, एक से लेकर अनंत तक कोई भी नंबर होता है, 1 2 3 4 5, तो वो समास द्विगु समास होता है। वो समास द्विगु समास होता है, यानी संख्या पूर्व द्विगु, यानी जिसका पूर्व पद क्या हो, संख्या हो, वो समास द्विगु समास कहलाता है। अब बच्चों बात करते हैं विग्रह करते समय। इस समास में हम विग्रह करेंगे। जब समास विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। बच्चों, जब इस समास का हम विग्रह करेंगे तो जो दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, दोनों पदों में हमें षष्ठी विभक्ति और बहुवचन बनाना है उसको। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अंत में समाहार जोड़ना है। अब दोनों पदों का हमने विग्रह किया, तो विग्रह करने के बाद में दोनों पदों में हमने षष्ठी बहुवचन लगा दिया, और लास्ट में लिखना है हमें समाहार लिखना है बच्चों, और वो हो गया इसका समास विग्रह। एक बात और बता देता हूं बच्चों, हमने एक अव्ययी भाव में पढ़ा था नदी विषय सूत्र पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? नदी विषय। इस सूत्र का मतलब होता है नदीवाचक जो शब्द होते हैं, नदीवाचक यानी किसी भी नदियों के नाम, उससे पहले यदि संख्या हो तो वो द्विगु समास नहीं होता बच्चों। कौन सा होता है? अव्ययी भाव। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैं उदाहरण से लिखूं पंचगंगम, ऐसा एग्जाम में आ जाए तो बच्चों ये द्विगु समास नहीं है। पहला पद संख्या भी है, किंतु ये द्विगु समास नहीं है। क्यों नहीं है? इस सूत्र से नहीं है बच्चों। नदी विषय यानी नदीवाचक शब्दों से पहले यदि संख्यावाची शब्द हो तो वो अव्ययी भाव समास हो जाता है, न कि वो द्विगु होता है। और हम पढ़ रहे हैं द्विगु, तो बच्चों इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह तो सेम द्विगु के जैसा ही होगा, जैसे हमने पढ़ा भी था अव्ययी भाव में। पंचानाम यानी षष्ठी बहुवचन, पंच का षष्ठी बहुवचन पंचानाम, गंगा नाम समाहार,
विग्रह वैसे ही होगा पर समास ये अव्ययी भाव होगा बच्चों, ध्यान करने योग्य बात है। अब बात करते हैं बच्चों एक और, चौथा नियम और ध्यान रखना है समास का, अकारांत द्विगु समास। अकारांत का मतलब होता है बच्चों लास्ट में जिस समास में एस एस रहता है, अकारांत द्विगु समास। अकारांत द्विगु समास में, अकारांत द्विगु समास हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, स्त्री लिंग में होता है और अंत में बड़ी ई जुड़ जाती है। अब देखो बच्चों, अकारांत जो द्विगु समास है वो स्त्रीलिंग में होता है और अंत में बड़ी ई जुड़ जाती है, उसमें बड़ी ई होती है बच्चों। जैसे मैं उदाहरण लिखूं, पंचवटी, पंचवटी, तो इसका विग्रह करते समय हमें क्या करना है, इसका उत्तर पद देखना। उत्तर पद बच्चों वटी, तो वटी इसका मूल शब्द, अब आप देखो मूल शब्द इसमें क्या है, वट है, तो ये अकारांत शब्द है, अकारांत द्विगु समास है बच्चों, तो इस कारण से इसमें बड़ी ई लग जाती है। जैसे पंचवटी, तो अब इसका समास विग्रह करेंगे तो नियम तो वही होगा कि दोनों पदों में हमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो पंच का षष्ठी में पंचानाम। अब बच्चों वट की तरह वट का षष्ठी विभक्ति वटानाम। वट नाम होता है बच्चों वृक्षों का, पेड़ का, तो 5 वटों का समूह है। समाहार का मतलब होता है समूह है, तो समाहार, ये हो गया समास विग्रह। अब और उदाहरण देखते हैं, नवरात्रम, नवरात्रम बच्चों इसमें भी 2 शब्द है, नव है और रात्र है। पहला पद संख्या है, संख्या पूर्वक द्विगु होता है, तो नवा नाम, रात्रि नाम, समाहार है। नवा नाम रात्रि नाम समाहार है, नवरात्रम। एक और लिखते हैं, देखो बच्चों, त्रिलोकी, त्रिलोकी, इसमें भी वही है, बड़ी ये आ गई लास्ट में, तो इसका मूल शब्द देखो क्या है बच्चों, उत्तर पद देखो लोकी। लोकी का मूल शब्द जो है वो लोक है बच्चों, लोक यानी संसार। तो समास विग्रह करेंगे तो त्रयाणाम, षष्ठी बहुवचन में त्रयाणाम, लोक के षष्ठी बहुवचन में लोकानाम, समाहार है। इस तरह इसका समास विग्रह करना है, त्रयाणाम लोकानाम समाहार है। अब बच्चों एक और उदाहरण देखते हैं, द्विदलम। द्विदलम देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आपको। पहली संख्या क्या है, द्वि, द्वि का मतलब होता है 2, द्वि का मतलब होता है 2। संख्या तो है भाई, संख्यावाद, संख्या पूर्वक द्विगु, यानी जिसमें पहले संख्या हो वो द्विगु समास होता है, द्विगु समास तो है। पर इसका जब हम विग्रह करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इसको थोड़ा सा देखना है। बहुवचन, बहुवचन क्या होता है बच्चों, जिसमें जो एक है वो एक वचन होता है, 2 है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हमने पढ़े थे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बच्चों एक होता है वो एक वचन होता है, 2 होता है वो द्विवचन होता है, और जिसमें 2 से भी ज्यादा हो वो बहुवचन। अब इतनी देर हमने समास विग्रह किया, पंच 2 से ज्यादा है तो बहुवचन है बच्चों। नव यानी 9, 9 भाई भी बहुवचन है, 3 भी बहुवचन है, पर यहाँ पे क्या है, द्वि है, द्वि है, तो बच्चों ये द्विवचन है। ये कौन सा वचन है, द्वि यानी 2, तो द्विवचन है। तो बच्चों ध्यान रखना है, बहुवचन की जगह हमें क्या करना है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन करना है इसमें। तो द्वि का षष्ठी विभक्ति द्विवचन में द्वयो, दलयो, समाहार है। बच्चों बस ये ध्यान रखना है हमको कि द्विदलम जो शब्द है इसमें 2 है तो द्विवचन करना है, न कि हमें बहुवचन करना है। तो द्वयो दलयो समाहार इति द्विदलम।
अब बच्चों एक और देखते हैं, शताब्दी। शताब्दी, अब देखो इसमें भी दो शब्द है, एक तो है सत और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अब्दी। तो इसका अब्दी मूल रूप नहीं है, अब्द, अब्द यानी वर्ष होते हैं, ठीक है ना। तो अब्द इसका मूल शब्द है बच्चों। तो ये अकारांत द्विगु समास है, तो इस कारण से ये स्त्रीलिंग में होता है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, बड़ी ई जुड़ जाती है, तो इसका समास विग्रह शतानाम अब्दानाम समाहार है। बच्चों आज हमारा द्विगु समास है, छोटा सा समास है, ये यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम एक और नए समास के साथ प्रस्तुत होंगे। हमने अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्विगु 3 समास पढ़ लिए। अगली क्लास में अगला समास पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।